नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ब्रिटिश भारत में इतने सारे पद थे, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइस रॉय। चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। अक्सर हम सब इन नामों में उलझ जाते हैं, है ना? गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल और फिर वाइसरॉय। सुनने में तो सब एक जैसे लगते हैं, पर क्या ये सच में एक थे? या इनके काम, इनकी ताकत में जमीन आसमान का फर्क था? आखिर क्या है ये पूरा मामला? तो चलिए इस कंफ्यूजिंग हिस्ट्री में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हम एक एक करके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस पूरी कहानी को समझेंगे और हाँ, आखिर तक सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। अब देखिए, ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? किसी बड़े साम्राज्य से नहीं, बल्कि एक अकेली ट्रेडिंग कंपनी से, और वो भी सिर्फ एक प्रांत में, बंगाल। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। यहीं से वो कहानी शुरू हुई जो देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गई। तो ये जो सबसे बड़ा पद था ना, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहा। इसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे इतिहास बदला, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, वैसे वैसे इस पद का नाम, इसका काम, सब कुछ बदलता गया। ये टाइमलाइन देखिए, ये सब कुछ एकदम क्लियर कर देती है। शुरुआत हुई 1757 में गवर्नर ऑफ बंगाल से, मतलब सिर्फ एक प्रांत का बॉस। फिर 1773 में ये बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ से पावर थोड़ी सेंट्रलाइज्ड हुई। इसके बाद 1833 तक ये पद और बड़ा हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी पूरे ब्रिटिश भारत का हेड। और फिर 1858 में आया सबसे बड़ा बदलाव, वाइसरॉय और गवर्नर जनरल। अब मामला सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में था। तो ये बदलाव हुआ कैसे? पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, तो उन्होंने ये एक्ट पास किया। और इसी एक्ट ने गवर्नर के पद को अपग्रेड करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और फिर आया वो साल जिसने इतिहास बदल दिया, 1857। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब कंपनी का राज नहीं चलेगा, तो उन्होंने 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। कंपनी का राज खत्म और भारत पर सीधा कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन का। और बस यहीं से जन्म हुआ वाइसरॉय के पद का। तो ये समझना बहुत जरूरी है, 1858 के बाद जो आदमी भारत का बॉस था, वो असल में दो टोपियां पहनता था। एक ही इंसान, दो रोल। गवर्नर जनरल के तौर पर वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था, और वाइसराय के तौर पर वो सीधा ब्रिटिश राजा या रानी का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव था। मतलब एक ही व्यक्ति सरकार का भी और राजघराने का भी नुमाइंदा था। अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों की, उन खास चेहरों की जिन्होंने इन बड़े बड़े पदों को संभाला। हम हर पद के पहले और आखिरी व्यक्ति को देखेंगे ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इस शख्स से, रॉबर्ट क्लाइव। कई लोग मानते हैं कि ब्रिटिश राज की नींव रखने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। क्लाइव बने बंगाल के पहले गवर्नर, और आते ही उन्होंने एक बहुत ही अजीब सिस्टम शुरू किया जिसे कहते हैं दैद शासन या डुअल गवर्नमेंट। ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। क्लाइव के बाद अगला बड़ा नाम आता है वॉरेन हेस्टिंग्स का। इनके समय में पावर का पहला बड़ा सेंट्रलाइजेशन हुआ। तो हेस्टिंग्स बने बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। याद है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773? बस उसी एक्ट के तहत ये पद संभालने वाले ये पहले व्यक्ति थे, इसलिए इनकी नियुक्ति बहुत ही हिस्टोरिक मानी जाती है। अब आते हैं लॉर्ड कैनिंग पर, एक ऐसा शख्स जिसके समय में भारत की सत्ता का सबसे बड़ा ट्रांसफर हुआ। लॉर्ड कैनिंग बने भारत के पहले वायसराय। इनका टाइमिंग देखिए, ये ठीक उस वक्त कुर्सी पर थे जब 1858 में पावर कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। और अब इस लंबी कहानी के आखिरी ब्रिटिश किरदार पर आते हैं, लॉर्ड माउंटबैटन। माउंटबैटन सिर्फ भारत के आखिरी वाइसराय ही नहीं थे, वो आज़ाद भारत के आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी थे। मतलब एक तरह से इन्होंने ही एक युग का अंत किया और नए युग की शुरुआत की। और आखिर में एक ऐसा नाम जो आज़ाद भारत की पहचान है, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी बने आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। सोचिए, पहली बार कोई भारतीय देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठा था। अब इतने सारे नाम, इतने सारे पद याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? खासकर एग्जाम के टाइम पर। तो चलिए
एक बहुत ही आसान सी ट्रिक देखते हैं जिससे ये सब हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये ट्रिक बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। सी से क्लाइव जो थे बंगाल के पहले गवर्नर, एच से हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल, फिर वापस सी से कैनिंग जो बने पहले वाइसरॉय, इसके बाद एम से माउंटबैटन आखिरी वाइसरॉय, और आखिर में आर से राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल। तो क्या बना? CHCMR। बस ये कोड याद रखें और सारे नाम क्रम में याद रहेंगे। तो हमने पूरा सफर देख लिया, कैसे ये पद बने, बदले और कौन-कौन इन पर बैठा। लेकिन ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है। सोचने वाली बात ये है कि इन गवर्नरों और वाइसरायों ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था, जो ढांचा वो खड़ा करके गए, उसका आज के भारत पर कितना असर है? क्या हम आज भी उनकी बनाई व्यवस्था में जी रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास की इस विरासत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।